हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, एमटीएस की परीक्षा 30 सितंबर से शुरू हो रही है और उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये जीके जीएस के प्रश्न जो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो आपको 21 अगस्त 2019 को पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये जो आज हम लोग प्रश्न देखेंगे ये कब का है पूछा हुआ, तो 21 अगस्त 2019। ठीक है, दरअसल एसएससी क्या करती है कि बहुत सारे प्रश्नों को जो है रिपीट करती है, तो इसीलिए जितने भी एमटीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उन सभी प्रीवियस प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे ताकि आगे अगर वही प्रश्न रिपीट हो तो हमसे वह प्रश्न ना छूटे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए अपने पहले प्रश्न से। देखिए, ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। ठीक है, इसी सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 में। ठीक ना। अगला प्रश्न है कि नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं। नॉक डाउन और नॉक आउट तो बॉक्सिंग से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्सिंग। अगला प्रश्न है शाहू की मृत्यु के बाद पेशवाओं के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की राजधानी डैश बन गई थी। तो कहाँ बन गई थी, तो मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी, ऑप्शन डी होगा पूना। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। तो जनरल डायर, ऑप्शन ए होगा जनरल डायर। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। हर प्रश्न को ध्यान से देखिए। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। तो नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। तो वो है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। तो शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सुवर्ण रेखा नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा नदी। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी बातें समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नकारात्मक। ठीक है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी बातें समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है, तो नकारात्मक, ऑप्शन ए होगा नकारात्मक। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामला किस विषय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरक्षण से। ठीक है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामला किस विषय से संबंधित है, आरक्षण, रिजर्वेशन से। अगला प्रश्न है किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। ठीक है, किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्ला। ठीक है, बंगाला या बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है बंगाला। अगला देखिए ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद कहता है
यानी किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो कोई भी अधिनियम कानून बन जाता है। ऑप्शन बी होगा राष्ट्रपति। और इस राष्ट्रपति की चर्चा है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति पद ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा हो जाएगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सबसे लंबी जो अगर सबसे लंबा हिस्सा की बात करें तो वो है छोटी आंत। ठीक ना, जबकि पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख से ही। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेबी। ठीक है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो वह नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग में सही नहीं है? तो मधुबनी चित्रकारी बिहार सही है, तंजौर कला राजस्थान ये भी सही है, पट्टचित्र ओडिशा ये सही है, कालमेजुथु तमिलनाडु ये गलत है, कालमेजुथु तमिलनाडु ये गलत है, केरल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा केरल। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? माइकल फेल्प्स। ऑप्शन ए, माइकल फेल्प्स सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। ऑप्शन ए, तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो E बराबर mc²। ऑप्शन ए होगा E बराबर mc²। और ये रहे आज के हमारे लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? तो 728 दिन है ये जो ऑप्शन ए में, ये गलत है। ये जो है राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। बाकी 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन ये सभी ठीक हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 728। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रीवियस ईयर में एमटीएस के एग्ज़ाम जो हुए हैं 2019 में 21 अगस्त 2019 को, उसके जीके जीएस के प्रश्नों को हमने देखा। ठीक है, यदि इससे कोई भी प्रश्न रिपीट होता है तो आई थिंक अब आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।